किसान भाइयों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई अफीम नीति 2023-24 घोषित हो चुकी है। नई अफीम नीति 2023-24 के अनुसार कितने आरी के पट्टे दिए जाएंगे, किन किन को दिए जाएंगे, तो जानते हैं पूरी जानकारी इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले ये बता देना चाहते हैं कि ऐसी ही अफीम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम खास पॉइंट को देखेंगे। वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग अधिसूचना नई दिल्ली 13 सितंबर 2023। पात्रता 2 खेती हेतु पात्रता। इस अधिसूचना के खंड 3 और 7 के अधीन रहते हुए निम्नलिखित व्यक्ति लांसिंग के माध्यम से अफीम गोंद प्राप्त करने के लिए पोस्त की खेती के लाइसेंस हेतु पात्र होंगे। वे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2022-23 के दौरान अफीम पोस्त की खेती की थी और उनके मार्फिन MQYM की औसत उपज 4.2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से कम नहीं थी। किसान जिन्होंने इससे संबंधित प्रावधानों के अनुसार केंद्रीय व्यापक ब्यूरो की देखरेख में फसल वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त की फसल की जुताई की हो, परंतु जिन्होंने इसी तरह फसल वर्ष 2019-20 के दौरान अपनी संपूर्ण पोस्त फसल की जुताई नहीं की थी। किसान जिनके लाइसेंस मंजूर न करने के खिलाफ अपील को फसल वर्ष 2022-23 में निपटान की अंतिम तारीख के बाद अनुमति दे दी गई हो। किसान जो फसल वर्ष 22-23 के लाइसेंस के लिए पात्र थे किंतु किसी कारणवश उन्हें लाइसेंस प्राप्त जारी न किया जा सका हो, अथवा जिन्होंने अनुवर्ती फसल वर्ष में लाइसेंस प्राप्त करने के बाद किसी कारणवश अफीम पोस्त की खेती वास्तव में न की हो। अधिकतम क्षेत्र सभी पात्र निविदा किसानों को ऊपर बताए गए खंड 2 के अंतर्गत 0.10 हेक्टेयर के लिए लाइसेंस दिया जाएगा। यदि किसान चाहे तो उन्हें लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र बनाने के लिए दूसरों की भूमि पट्टे पर लेने की अनुमति दी जाएगी। पूर्व चेतावनी। आने वाले वर्ष अर्थात 2024-25 में अफीम पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस प्राप्त करने की पात्रता हेतु फसल वर्ष 2023-24 के दौरान 5.9 किलोग्राम मार्फिन प्रति हेक्टेयर की न्यूनतम अर्हक उपज MQYM देना जरूरी है। वर्ष 2023-24 के दौरान दी गई अफीम में मार्फिन की मात्रा को फसल वर्ष 2024-25 के भुगतान का आधार माना जा सकता है, यदि सरकार इस बारे में निर्णय ले। ऐसे किसान जिन्होंने फसल वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान अपनी पूरी फसल की जुताई कर दी थी, उनको फसल वर्ष 2024-25 के लिए लाइसेंस का पात्र नहीं माना जाएगा, यदि उन्होंने फसल वर्ष 2023-24 में भी पुनः अपने फसलों की पूरी तरह जुताई कर दी हो। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसी ही अफीम से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।